और यूके बेहतर है या ऑस्ट्रेलिया। जो आज से पहले किसी भी यूट्यूबर ने ये फैक्ट्स एंड फिगर्स आपको नहीं बताए और आना चाहिए तो ऑस्ट्रेलिया और यूके में से कौन सा चूज करना चाहिए। जो लोग मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखते हैं उन स्टूडेंट्स ने भी तो कुछ करना होता है। तो कोई भी कंट्री हो वो आपको इंटरनेशनल एजुकेशन पे बुलाता ही इसलिए है अपना फायदा देखते हैं। आप ये करें कि मैं एजुकेशन नहीं करूंगा, अपनी स्किल्स पे काम नहीं करूंगा, हाई ग्रेड्स नहीं लाऊंगा या स्किल्स को पॉलिश नहीं करूंगा, मैं पीआर ले लूंगा, तो ऐसा होने वाला नहीं है। यहाँ पर इजी मनी कुछ भी नहीं है, ठीक है। यूके आने के बाद आपके पास मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज के डोर ओपन हो जाते हैं। यहाँ पर आप आकर कनाडा का वीजा अप्लाई कर सकते हैं और आप वहां पर जाकर सेटलमेंट कर सकते हैं। जी तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं तंजील अहमद मुंडा, कनेडा वाला फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल से एक बार फिर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों, पिछली वीडियोस में बहुत अच्छा रिस्पांस आया। रिस्पांस आने की वजह से बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे आ रहे थे कि भैया हमें बताएं हम यूके कैसे हैं और यूके बेहतर है या ऑस्ट्रेलिया बेहतर है। तो दोस्तों, आज डिटेल में मैं आपको ऐसा रिव्यू दे दूंगा फैक्ट्स एंड फिगर्स की बेस पे, जो आज से पहले किसी भी यूट्यूबर ने ये फैक्ट्स एंड फिगर्स आपको नहीं बताए, जिससे आपका माइंड टोटली क्लियर हो जाए कि इन कंट्रीज में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, और आना चाहिए तो ऑस्ट्रेलिया और यूके में से कौन सा चूज करना चाहिए। देखें, सबसे पहली बात आपने ये डिसाइड करना है, आपने बाहर जाना है स्टडीज़ के लिए, तो स्टडीज़ में आपको बेनिफिट्स क्या मिलेंगे, ठीक है। आप कोई भी शख्स, मुझे पता है, पाकिस्तान से इसलिए नहीं जा रहा कि मैं बाहर जाऊं और स्टडी करूं और वापस आ जाऊं। वो 10% एक तबका होता है जो हमारी एलीट क्लास है, वो टारगेट करते हैं कि जी स्टडी करेंगे उसके बाद हम वापस आ जाएंगे। लेकिन जो लोग मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखते हैं उन स्टूडेंट्स ने भी तो कुछ करना होता है। तो उनको जो सेटलमेंट का आगे प्रोसेस है उसके हवाले से अगर देखा जाए तो सबसे पहले ये बात ध्यान में रखें, ऑस्ट्रेलिया हो, यूके हो, यूएस हो, कोई भी कंट्री हो, वो आपको इंटरनेशनल एजुकेशन पे बुलाता ही इसलिए है कि वो सबसे पहले अपना फायदा देखते हैं। वो हम स्टूडेंट्स का फायदा नहीं देखते। उनका सबसे पहला फायदा हम यहाँ पर आने की सूरत में और इनको हैवी फीसिस देने की सूरत में करते हैं। जब हम यहाँ पे आते हैं लाखों डॉलर्स इनको पे करते हैं इंटरनेशनल एजुकेशन के लिए। उसके बाद होता क्या है कि ये लोग, उनमें से जो लोग अच्छे ग्रेड्स लेते हैं या अच्छी स्किल्स के मालिक होते हैं, उनको जॉब्स देते हैं। और सेटलमेंट प्लान ही ऐसा बनाया है कि हाई स्किल्स जो लोग ले लेते हैं या ग्रेड्स लेते हैं वही सेटलमेंट की तरफ जाते हैं, बाकियों को इधर उधर मूव होना पड़ता है या वापस जाना पड़ता है। तो अब आपने इस सिनेरियो में देखना है कि कौन सा कंट्री आपको बेस्ट रहेगा। नंबर वन, कि हमें ये लोग किसी भी किस्म की नरमी दिखाने वाले नहीं है किसी भी इन्वायरमेंट के अंदर, ठीक है जी। आप ऑस्ट्रेलिया में चले जाओ, आप ये करें कि मैं एजुकेशन नहीं करूंगा, अपनी स्किल्स पे काम नहीं करूंगा, हाई ग्रेड्स नहीं लाऊंगा या स्किल्स को पॉलिश नहीं करूंगा, मैं पीआर ले लूंगा, तो ऐसा होने वाला नहीं है। इजी वे, यहाँ पर इजी मनी कुछ भी नहीं है, ठीक है। आपको टफ टाइम तो लेना पड़ेगा। तो अगर आप ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं, आप अब देखें कि अगर आप प्रोफेशनली ग्रो नहीं कर सके, आपने ग्रेड्स अच्छे नहीं लाए, आपको प्रोफेशनली आप वो अपने उस पीआर वाले गोल की तरफ नहीं जा पा रहे, फिर आप क्या ऐसा प्लान करते हैं कि जिसके ऊपर आपको यहाँ पर सेटलमेंट मिले। तो मेरा जो सबसे बड़ा मशवरा और जो कंपैरिजन है तो यही है, यूके वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उसके ऊपर। ऑस्ट्रेलिया हो, यूके हो या कोई भी इंटरनेशनल कंट्री हो, लेकिन सबसे पहले आप ये चीज़ देखें कि आपको कौन सा कंट्री इजीली वीज़ा दे रहा है। इस टाइम यूके जो है वो धड़ाधड़ इजीली वीज़ा दे रहा है। 10-10 साल लोगों का गैप है, 50-50 साल उम्रें, लोग इंटरनेशनल स्टूडेंट बन के यहाँ पे आ रहे हैं। तो जब यूके आपको वीज़ा दे रहा है तो सबसे पहला तो फैक्ट यहाँ पे क्लियर होगा कि यार एक कंट्री वीज़ा दे रहा है, वहाँ पे मुझे जाना है। फिर देखें कि स्टडी ड्यूरेशन कहाँ पे कम है। मैं सजेस्ट करता हूँ सभी लोगों को कि आप मास्टर्स के लिए आएँ, आप कभी भी बैचलर्स के लिए ना आए, क्योंकि बैचलर्स में आपको हैवी फीसिस देनी पड़ जाती हैं और फिर आपकी क्लासेस 5-5 दिन आप काम भी नहीं कर सकते, तो फीसिस कहाँ से देंगे। ऑब्वियसली आप मिडिल क्लास फैमिली से आ रहे हैं, उन्हीं के लिए मेरी ये वीडियो भी है। दोस्तों, आपने बैचलर्स के लिए तो डिसाइड हो गया नहीं आना, आपने आना है मास्टर्स के लिए, ताकि 1 साल का कोर्स होता है, ऑस्ट्रेलिया में 2 साल का होता है, और आप इजीली जाके कर सकें। अब मैं प्रेफर करता हूँ यूके को ओवर ऑस्ट्रेलिया। नंबर वन, कि अभी ऑस्ट्रेलिया जो है वीज़ा इशू नहीं कर रहा। नंबर टू, उसके जो एरिया है जो है वो लैंडलॉक कंट्री है बेसिकली, उसके इर्द गिर्द कोई भी कंट्री नहीं लगता है। आपने अगर रहना है, जीना है, मरना है तो ऑस्ट्रेलिया में मरना है, उससे बाहर आप नहीं जा सकते अनटिल अनलेस आप वीज़ा किसी और कंट्री का जनरेट करते हैं फिर जाते हैं। तो क्योंकि हम लोग पाकिस्तानी हैं तो हमने तो जो हमारा टारगेट, मैंने आपको पहले ही बताया कि हमने सेटलमेंट करनी है, हमें सेकंड पासपोर्ट लेना है ताकि हम इजीली सर्वाइव कर सकें अपनी प्रोफेशनल जो लाइफ है उसके अंदर। तो यूके अगर आप आते हैं तो अगर यहाँ पे आपका प्रोफेशनल सेटलमेंट यूके के अंदर नहीं होती, इंग्लैंड में नहीं होती, आप स्कॉटलैंड जा सकते हैं, आप नॉर्दर्न आयरलैंड जो कि यूनाइटेड किंगडम के अंदर आता है। यूके आने के बाद आपके पास मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज के डोर ओपन हो जाते हैं। यहाँ पर आप आकर कनाडा का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं और आप वहाँ पर जाकर सेटलमेंट कर सकते हैं, विजिट वीज़ा जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। और उसके बाद आपको यूरोप की
एक्सेस इजीली मिल जाती है। इंग्लैंड के साथ यूरोप लगता है, यूरोप के अंदर सिर्फ एक कंट्री नहीं, यूरोप के अंदर जो शेंजन जोन है उसके अंदर 26 कंट्रीज आते हैं। तो आप 26 कंट्रीज में कहीं पे भी जाके अपनी लक इस्तेमाल कर सकते हैं। और वहाँ पर इतनी इस चीज़ की पाबंदी नहीं है कि आप प्रोफेशनल होंगे, आपकी एजुकेशन बहुत अच्छी होगी भी आपको सेटलमेंट मिलेगी। ऑब्वियसली वो एक प्रायोरिटी ज़रूर है, लेकिन आपको और भी बहुत सारी कैटेगरीज के अंदर वहाँ पर सेटलमेंट मिल जाती है। तो आपका जो मेन गोल अगर ये है कि आपने आकर सेटल होना है और आपने अपने आप को यानी कि अच्छी इनकम करनी है और अपनी फैमिलीज को सेटल करना है, तो मैं प्रेफर करूंगा यूके। यूके के अंदर गो इटसेल्फ यूके है, इसके अंदर सेटलमेंट मुश्किल है, लेकिन जो यूके के 7 कंट्रीज लगते हैं आपको जो यूरोप की एक्सेस मिल जाती है। और आपको ऑब्वियसली अगर आप अपने विजिट वीजाज करते रहें और आप यहाँ से इंग्लैंड से कनाडा जाएं, अमेरिका जाएं, एक दफ़ा आप शेंजन जोन के विजिट कर लें, आप टर्की का विजिट कर लें, तो इन चीज़ों से आपकी जो प्रोफाइल है वो बेहतर होगी। तो जी शेंजन जोन का यूके के साथ लगना, ऑब्वियसली अभी यूरोपीय यूनियन में यूके नहीं है, लेकिन आप शेंजन वीज़ा यहाँ से इजीली ऑब्टेन कर सकते हैं। तो वो लगना एक बहुत बड़ी खूबी है यूके की। यहाँ से आके आप वहाँ पर मूव कर सकते हैं और सेटलमेंट कर सकते हैं। तो मैं बेसिकली आपको प्रेफर तो करूँगा ही इस चीज़ को, यूके को, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर, लेकिन मैं आप सब लोगों को रिकमेंड भी करूँगा कि जो लोग ओरिजिनली आना चाहते हैं, इनके पास पैसे हैं, जो यहाँ पर आके अपना अच्छा फ्यूचर देखना चाहते हैं, तो वो आप यूके में अगर आएँ तो वो ज़्यादा बेहतर है बजाय ऑस्ट्रेलिया या यूएस के। यूएस तो आपको वीज़ा ही लक बेस पे देता है, उनका कोटा होता है, दिन में उन्होंने 2-3 वीज़ा देने होते हैं, 500 लोगों को वो रिजेक्ट करते हैं। तो आप लोग यूके को प्रेफर करें अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपने ऑस्ट्रेलिया जाना है या यूके जाना है। तो करंट सिचुएशन में आपने ऑस्ट्रेलिया को नहीं देखना, आपने यूके को देखना है और यहाँ पे आना है। और बाकी इस चीज़ से ये ना समझिएगा कि सिर्फ फ्यूचर इन्हीं कंट्रीज में है। आप अगर चाहें तो पाकिस्तान में रह के भी अपना फ्यूचर बहुत अच्छे से बना सकते हैं। कैसे, वो भी इंशाल्लाह मैं आपके साथ इंटरव्यूज भी शेयर करूंगा आगे आने वाली वीडियोज में, और आपको बताऊंगा अभी कि पाकिस्तान में रह के आप डॉलर्स या पाउंड्स कैसे कमा सकते हैं और इजीली वहां पर रह के भी ऐसा ही लाइफस्टाइल ले सकते हैं जैसा यहाँ के लोग ले रहे हैं। और अब आप ये कहें कि भाई अगर पाकिस्तान में रह के सेटल होते हैं तो तुम क्यों गए हो? भाई मुझे तो आना था, मेरा मेन गोल था यहाँ से इंटरनेशनल डिग्री ऑब्टेन करना। मैंने 4 साल अपनी फील्ड में काम किया है, आईटी की फील्ड में, उसके बाद मैं यहाँ पे आऊँ। इंशाल्लाह मेरा फ्यूचर प्लान भी वही है। तो उम्मीद करता हूँ ये मेरी वीडियो आप लोगों के जो क्वेश्चंस थे उनको एड्रेस कर सकी होगी और आपको हेल्प भी किया होगा। अच्छी लगेगी तो ज़रूर इसको शेयर कीजिएगा ताकि किसी और को भी उसके सवालों का जवाब मिल सके। तो बहुत शुक्रिया जी, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अपना ढेर सारा रखिएगा ख्याल। बहुत शुक्रिया।